अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2020। तो दोस्तों आज हमारी तारीख हो चुकी है 5 मई 2020 की। हम बड़ी अपडेट्स को देखने वाले हैं और सबसे पहले बात करेंगे टुडे ब्रेकिंग न्यूज। तो दोस्तों सबसे पहले हम आज की पीएनपी अपडेट्स को देखेंगे कि आज की पीएनपी अपडेट्स क्या आ रही है। उसके बाद हम बात करेंगे प्रथम और तृतीय सेमेस्टर में अगर आप हैं तो आपका दोस्तों पेपर कब होगा, उसके एग्जाम डेट को लेकर बात होगी। और इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे टेट की तैयारी करते रहे। उसके बाद दोस्तों नई शिक्षा नीति में हो सकता है बड़ा बदलाव, ठीक है ना। जरा एक और अपडेट्स आपको बता रहे हैं कि जून में होने वाली इग्नू की परीक्षाएं भी टल गई हैं। तो ये ज्यादा बड़ी अपडेट्स है कि दोस्तों जो पेपर जून में होने वाले थे उसको भी अभी से टाला जा रहा है। तो मतलब साफ है कि क्या जून में भी डीएलएड का एग्जाम नहीं हो पाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे महामारी से निपटने को नई शिक्षा नीति में बदलाव की जरूरत है, ऑनलाइन शिक्षा शामिल करना भविष्य की जरूरत है। तो अब दोस्तों इस पर भी हम डिस्कस करेंगे कि अब क्या आने वाले टाइम में सिर्फ आपकी ऑनलाइन शिक्षा पर ज्यादा बल दिया जाएगा। मतलब दोस्तों देश के जो बड़े स्कूल्स होंगे जिस पर हम बात करते हैं जहाँ की फीस 10,000 15,000 1-1 लाख रुपए तक होती है दोस्तों, क्या वहां पर अब ऑनलाइन शिक्षा को बहुत ही आगे मतलब बढ़ाया जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे आप यूनिट टेस्ट के लिए तैयार रहिए। देखिए अगर आप फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के छात्र हैं तो आपका जो यूनिट टेस्ट होगा, तो पहले अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र हैं तो दोस्तों आपका इस समय सेकंड सेमेस्टर का यूनिट टेस्ट होगा। अगर आप दोस्तों थर्ड सेमेस्टर में थे तो दोस्तों आपका यूनिट टेस्ट जो होगा वो फोर्थ सेमेस्टर का होगा। ठीक है, इतना बात आपको जरा ध्यान में रहना चाहिए। उसके बाद दोस्तों कुछ आज की और बड़ी अपडेट जो कि ये आपको चौंका सकती है। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे कि देश भर में कोरोना केसेस क्या हाल है। मतलब अब तक देखिए पूरी दुनिया में 36 लाख से अधिक कोरोना के दोस्तों मामले सामने आ चुके हैं और अब तक 2,52,000 से अधिक लोगों की जान गई है। और अमेरिका में दोस्तों अकेले मरने वालों की तादाद 69,921 तकरीबन 70,000 के पास आ पहुंची है। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे अपने देश का क्या हाल है, इंडिया का। तो दोस्तों हमारे देश में कोरोना के 46,000 मामले दर्ज हो चुके हैं पिछले 24 घंटे में। रिकॉर्ड तोड़ दोस्तों 3,932 मामले। जी हाँ दोस्तों, ये हम नहीं बता रहे, ये वेबसाइट बता रहा है। देख रहे होंगे दोस्तों न्यू केसेस में ये आ रहा है कि पिछले 24 घंटे में। और दोस्तों वही अमेरिका की बात करें तो पिछले 24 घंटे में या 24,000 नए मामले। इटली में दोस्तों आपके 1221 नए मामले। देखिए एक चीज अगर आपको ध्यान हो तो इटली में दोस्तों सबसे तेजी से यहाँ मामले बढ़ने शुरू हुए थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर धीरे धीरे जैसा लग रहा है कि रोकथाम लग रही है, लेकिन हमारे देश में दोस्तों बिल्कुल उल्टा हो रहा है। लॉकडाउन होने के बावजूद भी दोस्तों हमारे देश में मामले बढ़ रहे हैं। इसका कारण क्या है? सिंपल सी बात है कि हम लोग सावधानी नहीं बरते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे देश में 40 दिन से भी अधिक का लॉकडाउन हो चुका है। ठीक है ना, 40 डेज वो कम नहीं होता है। लेकिन दोस्तों अब लोग क्या करते हैं, गलतियां करेंगे तो ऐसी स्थिति तो सामने आएगी ही। और उसके बाद दोस्तों अब तक टोटल 1566 लोगों की जान गई है। पिछले 24 घंटे में 175 रिकॉर्ड तोड़ दोस्तों 100 से अधिक लोगों की जान गई है। ठीक है, अब आप दोस्तों कोरोना के हाल देख ले तो हम कुछ और आपको दिखाएंगे जो कि आप दोस्तों चौंक सकते हैं देख के। वो दोस्तों कौन सी खबर है, जरा इसको अब देखते हैं। दिल्ली में दोस्तों आज से महंगी हुई शराब, एमआरपी पर 70% लगेगी स्पेशल कोरोना फीस। सोचिए दोस्तों अब दिल्ली में शराब भी दोस्तों महंगी कर दी गई है। और क्या नाम दिया गया है दोस्तों, स्पेशल कोरोना फीस के नाम पर 70% दोस्तों लगेगा। मान के चलिए दोस्तों अगर आप कभी 1,000 रुपए की दारू खरीदने गए, ठीक है दोस्तों, जो आज की डेट में आप 1,000 रुपए की खरीदेंगे, लेकिन दोस्तों जब स्पेशल कोरोना फीस लग जाएगी तो वही 1,000 रुपए की दारू आपकी बन जाएगी 1,700 रुपए की। कहने का मतलब दोस्तों ये क्या, इस समय जब देश में इतने ज्यादा कोरोना के केस बढ़ रहे हैं तो सरकार ने क्यों लागू किया होगा? क्या दोस्तों जरूरत है इस समय शराब बेचने की? तो एक बात आ रही है दोस्तों कि अर्थव्यवस्था को संभालना है। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा कि सरकार इस बीच में काफी फ्री फ्री कर दी। आपको पता होगा दोस्तों किसानों को फ्री में, मतलब बहुत से गरीबों को देखिए आपने देखा होगा 500-500 रुपए उनके बैंक अकाउंट पे है। योगी सरकार ने दोस्तों 1-1 हजार रुपए फ्री फ्री दिया। उसके बाद आपको राशन फ्री दिया जा रहा है। ठीक है, काफी चीजें आपको फ्री में दी गई। तो हो सकता है दोस्तों उसी के मद्देनजर सरकार भाई बड़ी कदम उठा रही है। अब देखिए एक और यूपी सरकार दोस्तों क्या की है कि खर्च, कई दोस्तों ऐसे खर्चे होंगे जिसमें 50% तक कटौती पर विचार कर रही है योगी सरकार। तो अब दोस्तों देख रहे होंगे यहाँ पर कटौती भी की जाएगी। और देखिए लॉकडाउन के तीसरे चरण में ढील से राज्य सरकारों की बढ़ गई है चिंता। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा यार, आप देख रहे हैं ना कितनी लंबी लंबी, दोस्तों आप वीडियोस काफी देखी होगी कि शराबों मतलब जो ठेका वेका होते हैं वहां पर कितनी लंबी लंबी लाइन लग रही है। तो सोशल डिस्टेंसिंग भी दोस्तों होना जरूरी है, लेकिन आप 1 लाख दोस्तों उनके लिए कर सकते हैं कि जो आप अपना बड़ा योगदान देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अर्थव्यवस्था में देखिए मजाक की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, सीरियसली दोस्तों। जो लोग पहले 1,000 का सामान खरीदते थे आज वो 1,700 रुपए का खरीदेंगे। तो आप उनको एक लाइक कर सकते हैं। लाइक आप क्यों करेंगे, आपको एक चीज और बता देते हैं। अगर दोस्तों आप किसी भी सरकारी चीज का यूज कर रहे हैं, जी हाँ दोस्तों, अगर आपको फ्री में अगर राशन मिला है तो आप लाइक कर सकते हैं दोस्तों। या तो आपको फ्री में 500 रुपए सरकार की तरफ से मिला है तो लाइक कर सकते हैं। या दोस्तों आपको एलपीजी नहीं होता इस समय, दोस्तों देख रहे होंगे कि एलपीजी भी दोस्तों गरीबों को फ्री दी गई है।
तो इसलिए लाइक कर सकते हैं, या दोस्तों अगर आप स्कॉलरशिप का यूज करते हैं तो लाइक कर सकते हैं। मतलब दोस्तों आप किसी भी सरकारी में अगर आप नौकरी करते हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, तो भी दोस्तों आप सरकार की नीति तो बताएं, तो दोस्तों उनका जो पैसा जाएगा वो स्पेशल दोस्तों होगा ना, कि जो ये शराब वराब है। तो देखिए इस समय काफी चीजें बंद चल रही हैं। तो ये कुछ चीजें थी दोस्तों जिससे कि हम आपको सोचे कि अपडेट्स आपको करना जरूरी है, और भी दोस्तों अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी, ऐसी बात नहीं। चलिए अब कुछ और अपडेट्स पर हम बात करें। देखिए जून में होने वाली दोस्तों इग्नू की परीक्षाएं टल गई है। देखिए 1 जून से होने वाली इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की सभी परीक्षाएं कोरोना वायरस महामारी के कारण स्थगित कर दी गई हैं। लॉकडाउन के कारण दोस्तों परीक्षाएं स्थगित करनी पड़ी, यह जानकारी इग्नू की वीसी नागेश्वर राव ने दी। उन्होंने कहा कि नई तारीखों की घोषणा लॉकडाउन खुलने पर समीक्षा के बाद की जाएगी। तो दोस्तों ये एक बड़ी अपडेट है कि यार इग्नू की परीक्षाएं भी यहाँ टाल दी गई हैं। उसके बाद जरा एक और अपडेट देखिए। क्वारंटाइन से 14 दिन पहले घर जाने वाले को भी मिलेगा राशन किट। जी हाँ दोस्तों, अब सरकार देखिए जो ये राशन किट बांट रहे हैं, ये पैसा कहाँ से आ रहा है, ये सोचे कभी? तो दोस्तों ये सब पैसा हमारे टैक्स से जाता है, और इस समय आपको पता होगा कि काफी कंपनियां बंद चल रही हैं, पेट्रोल डीजल ज्यादा कुछ बिक विक तो रहा नहीं है, सब कुछ आपको पता है। तो बस उसी कारण से दोस्तों सरकार की इनकम तो कहीं से हो नहीं रही थी, ट्रेन बस सब कुछ बंद है, तो कहीं से तो दोस्तों इनकम होनी चाहिए सरकार की। तो बस वही चीजें हैं। जरा इस अपडेट्स को आप देखिए। उत्तर प्रदेश के राजस्व विभाग ने यह साफ कर दिया है कि आश्रय स्थलों में क्वारंटीन किए गए लोगों को 14 दिन से पहले भी घर जाने पर राशन किट दिया जाएगा। अपर मुख्य सचिव राजस्व रेणुका कुमार ने सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। तो दोस्तों ये काफी बड़ी अपडेट है कि अगर आप पहले भी जाएंगे तो दोस्तों आपको राशन किट दिया जाएगा। जरा एक बात का ध्यान रखा जाए दोस्तों, इस समय अगर कोई भी लोग, जी हाँ दोस्तों, अगर आपके गांव में शहर में कोई भी लोग बाहर से आ रहा है, याद रखिएगा दोस्तों आप उनसे बच के रहिएगा थोड़ा, क्योंकि दोस्तों उनकी अगर कोरोना की जांच नहीं हुई है तो आप उनको संदिग्ध के घेरे में रख सकते हैं। देखिए थर्मल स्कैनिंग एक अलग चीज होती है दोस्तों, आपको पता होगा कि काफी ऐसे लोग मिले देश में दुनिया में जिनमें दोस्तों बुखार खांसी जुकाम के लक्षण भी नहीं थे, ठीक है ना। तो अगर बुखार का दोस्तों लक्षण नहीं है और उसको कोरोना हुआ तो फिर तो थर्मल स्कैनिंग कैसे उसको पकड़ेगा, इस पर भी सवाल खड़ा होता है। तो ये सब चीजें हैं दोस्तों, और उसके बाद हम बात करेंगे नई शिक्षा नीति को लेकर क्या हो सकता है। देखिए वर्तमान में कोविड-19 के संकट के चलते देश की मतलब ऑफलाइन शिक्षा व्यवस्था ने ऑनलाइन शिक्षा की ओर मोड़ दिया है। ऑनलाइन एजुकेशन भविष्य और वर्तमान की जरूरत बन गई है। नई शिक्षा नीति जो कि प्रस्तावित है जारी नहीं हुई है, इसमें ऑनलाइन शिक्षा को लेकर बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। नई शिक्षा नीति के ड्राफ्ट को तैयार करने वाली कमेटी इस समस्या पर विचार कर रही है, लेकिन फिलहाल इस पर चर्चा कोरोना संकट के बाद ही संभव हो सकेगा। ठीक है, तो जो कोरोना का दोस्तों हमारा संकट हटेगा उसके बाद दोस्तों बातें होंगी आने वाले टाइम में कि भविष्य में कभी दोस्तों ऐसी महामारी फिर से आती है तो मतलब उसके लिए हमारा देश तैयार है। ठीक है, नहीं तो आपको पता होगा कि काफी स्कूल कॉलेजेस में काफी दिक्कतें हो रही हैं, स्पेशली डीएलएड में। देखिए डीएलएड में हो क्या रहा है, सभी मतलब कॉलेजेस डाइट फिलहाल स्पेशली डाइट की हम बात करें तो डाइट में दोस्तों आप लोग को काम दिया जा रहा है, होमवर्क मिल रहा है कि आप लोग ये करिए, ऐसे ऐसे करिए। ठीक है, ये देखिए ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत आता है, लेकिन बच्चे यहाँ पहले से तैयार नहीं थे। काफी ऐसे बच्चे हैं जिनके पास स्मार्टफोन तक नहीं है। अब वो बच्चे वीडियो कैसे देखेंगे, कैसे पढ़ेंगे, पहला सवाल ये खड़ा होता है, क्योंकि किसी को पहले से पता नहीं था कि कोरोना का महामारी आएगा, उसके बाद आपको ऑनलाइन पढ़ना जरूरी होगा। दूसरा दोस्तों यहाँ पर समस्या ये खड़ी होती है, काफी बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास इस समय इंटरनेट मोबाइल में मतलब इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। तो ये सब देखिए दिक्कत है। आजकल दुकानें तो खुल रही नहीं कि बच्चे जाकर भी इंटरनेट का रिचार्ज करा नहीं सकते। अब जिनको ऑनलाइन करना आता है तो वो बात अलग है। जरा एक और अपडेट्स हम लोग देखेंगे और बातें करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो मथुरा दोस्तों डाइट का वो आया था ना कि उनका जो पेपर था, तो दोस्तों इनका पेपर कल होगा 6 मई को, आज 5 मई हो चुकी है। आप लोग पेपर के लिए तैयार रहिएगा और सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके बहुविकल्पीय पूछे जाएंगे। तो आप दोस्तों ये कॉलेज एक बार कोशिश कर रहा है, जरा इन लोग को हम लोग देखेंगे कि ये कैसे दोस्तों पेपर कराते हैं। उसके बाद दोस्तों और भी अपडेट्स हम आपको देंगे एनालाइज करके कि कैसे ऑनलाइन होती है परीक्षाएं। ठीक है ना। और यहाँ पर दोस्तों कुछ चीजें कही गई थी, जरा इसका आप ध्यान रखिएगा कि जब दोस्तों आपका पेपर होगा तो आपका दोस्तों वीडियो रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी साफ साफ कहा गया है कि आप उचित वेशभूषा परिवेश वातावरण का चुनाव कर लीजिएगा पेपर देने से पहले। ऐसा ना हो दोस्तों कि आप पेपर के लिए तैयार होकर बैठ जाए और आप लोग होता है ना कुछ लोग सोकर उठे, ठीक है, और पेपर देने बैठ जाए, तो ऐसा मत करिएगा। थोड़ा बहुत कपड़े वपड़े ठीक ठाक पहन कर बैठिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो लिखा है दोस्तों वही हम बता रहे हैं, अपने मन से कुछ नहीं बोले। उचित वेशभूषा नहीं तो होता है कि आप सोच रहे होंगे चलो ऑनलाइन घर बैठे हम पेपर दे रहे तो रजाई के अंदर से ही पेपर शुरू कर दें। वैसे गर्मी ज्यादा आ गई है, लेकिन जो लोग एसी यूज करते होंगे अभी भी दोस्तों उसका यूज करते होंगे, फैन चला के रजाई के अंदर सोने का कुछ मजा अलग होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें आप जरा ध्यान में रखिएगा। तो आपका पेपर दोस्तों कल होगा सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक, और एक बार आप लोग अपने फोन का इंटरनेट चेक कर सकते हैं। देखिए बच्चों के सवाल थे कि पेपर कैसे देना है, लैपटॉप से देना है कि कैसे देना है या डेस्कटॉप कंप्यूटर से। देखिए कोई भी ऑनलाइन पेपर दोस्तों कंप्यूटर से देना उचित होता है, परफेक्ट होता है, उसमें ही देना चाहिए।
अब दोस्तों आपके पास कंप्यूटर नहीं तो आप अपना मोबाइल फोन का यूज कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसके लिए आप अपने कॉलेज से संपर्क करिए कि सर हमारे पास लैपटॉप नहीं है, तो आप इसकी व्यवस्था करा सकते हैं। मतलब कॉलेज वालों क्या होता है कि कुछ ना कुछ करेंगे, व्यवस्था कराएंगे तो है ही है, ऐसा थोड़ी नहीं कि बच्चे पेपर छोड़ेंगे। क्या तो दोस्तों कोई और तरीका अपना सकते हैं पेपर कराने का। तो कॉलेज को भी दोस्तों ये सोचना चाहिए कि हम पेपर ले रहे हैं तो क्या 100% बच्चों के पास कंप्यूटर, लैपटॉप, इंटरनेट या मोबाइल फोन का व्यवस्था है या नहीं। क्योंकि देखिए होता क्या है कि जब आप मोबाइल फोन से अगर आप पेपर देंगे ना, तो कभी कभी इंटरनेट डेटा चला जाता है, कनेक्शन चला जाता है। तो काफी बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा, जब आप ऑनलाइन वीडियोस देखते होंगे या कुछ भी करते होंगे तो आपका नेट कनेक्शन या कुछ ना कुछ एरर्स आती होगी। ये बात आपको अच्छे से पता है। ठीक है, आप लोग पढ़ाई करते रहिएगा, जो अपडेट्स आएगी हमारा यूट्यूब चैनल आपको देगा। फिलहाल देखिए ये यूनिट टेस्ट हो रहा है। जैसे कि दोस्तों हम आपको बताते हैं, जो यूनिट टेस्ट ये वाला होगा ना, यहाँ पर देखिए लिखा द्वितीय सेमेस्टर और दोस्तों यहाँ पर फोर्थ सेमेस्टर का भी यहाँ पर लिखा था, ठीक है ना, दोनों का है। तो मतलब साफ है दोस्तों कि अगर आप प्रथम और तृतीय सेमेस्टर के छात्र हैं तो फिलहाल आपका यूनिट टेस्ट अब नहीं होगा। इसका रीजन ये है कि आपका यूनिट टेस्ट पहले हो चुका होगा। काफी बच्चों के मन में हो गया यार हमारे स्कूल में तो यूनिट टेस्ट हुआ ही नहीं था। तो आप प्राइवेट कॉलेज वाले रहेंगे इसलिए आपका नहीं हुआ था, लेकिन जो गवर्नमेंट वाले रहेंगे डायरेक्ट वाले, उनका होता है। अगर उनका भी नहीं हुआ था तो दोस्त इस बार हो रहा है, ये मानकर आप चलिए। ऐसा मत कहिएगा कि हमारा पहले कभी नहीं हुआ, इस बार पहली बार क्यों हो रहा है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप लोग अपना टेट की तैयारी भी करते रहिएगा। यूपी टेट हो चाहे सी टेट हो, जो भी दोस्त आपको मन करे पढ़ते रहिए। इस समय समय काफी है आपके पास। देखिए अभी हमारा मई चल रहा है और 17 मई तक दोस्तों हमारे देश भर में लॉकडाउन है, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों जो कल की कंडीशन हम लोग ने देखी है 4 मई की और आज 5 मई, दोस्तों आज भी आप देखेंगे जो दोस्तों ये भीड़ इकट्ठा हो रही ना, ये दोस्तों जो शराब वाली बात हमने कही है, ये काफी खतरनाक भी सिद्ध हो सकता है। इसका रीजन दोस्तों बता दें कि पूरी दुनिया में जो कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, तो इस समय दोस्तों ऐसा रिस्क लेना बहुत ही खतरे वाली बात हो सकती है। क्योंकि दोस्तों हमारे पिछले 24 घंटे में तकरीबन 4000 मामले सामने आए। तो ये बहुत ही बड़ा दोस्तों होता है और इसमें सरकार को भी ज़्यादा सीरियसली सोचना चाहिए कि क्या हो सकता है। और दोस्त यहाँ पर आप जरा देख लेंगे रसिया में, जी हाँ दोस्तों, रूस में काफी कम स्पीड से कोरोना के मामले बढ़ रहे थे, लेकिन दोस्तों एकाएक हुआ ना कि यहाँ पर भी मामले कितनी तेजी से ग्रो कर गए। आप इसका अंदाजा इस बात से लगाए कि दोस्तों 24 घंटे में 10,000 नए मामले दर्ज हुए हैं। जबकि दोस्तों आप देख रहे होंगे स्पेन, इटली, यूके, ये सब दोस्तों जो देशेस हैं जहां पर पर डे 10,000, 15,000, 20,000 मामले आते थे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैक्सिमम दोस्तों जो यूके में मामला है 3,985, इटली में तो 1200 है, स्पेन में 1100 समथिंग है। तो लेकिन दोस्तों रथिया में देखिए मामले बढ़ रहे हैं। मतलब दोस्तों देखिए कौन कौन से देश हैं जो अब मामले बढ़ रहे हैं। एक तो इंडिया हो गया, एक दोस्तों रूस हो गया, और अमेरिका तो पहले से नंबर 1 पर था, वो तो बात अलग है। तो थोड़ा सा दोस्तों में ख्याल रखना पड़ेगा इस समय, और जो ये लोग भीड़ करेंगे इससे थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं, ठीक है ना। बात क्या है कि यहाँ पर अर्थव्यवस्था को भी संभालना सरकार की जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि सबको पता है कि अगर सरकार 1 महीने सरकारी कर्मचारियों को सैलरी ना देना, फिर तो देखेंगे सभी लोग सड़क पर आ जाएंगे कि हमें पैसा क्यों नहीं दिया गया। लेकिन आपको पता होगा मजदूर, जो हमारे मजदूर भाई बहन थे, वो 2-2, 3-3 महीने से सैलरी नहीं पाते, तब भी वो कुछ नहीं करते। तो अब सरकार को भी दोस्तों इसलिए इतनी विचार कर रही है कि कैसे न कैसे उनकी भी इनकम हो, ताकि दोस्तों वो जो पैसे हो सभी में बांट सके, वितरण कर सके। लेकिन थोड़ा सा आप लोग सावधान रहिएगा, नहीं तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ी दिक्कत पैदा भी कर सकती है। याद रखिएगा दोस्तों, कोरोना वायरस इतना आसान नहीं जितना हम लोग समझ रहे हैं। क्योंकि दोस्तों दुनिया भर में इससे 2,52,000 से अधिक लोगों की जान गई है। सिंपल सी बात है दोस्तों, इसमें कुछ ना कुछ दम होगा। और अकेले अमेरिका ने दोस्तों तकरीबन 70,000 लोगों की, मतलब यहाँ पर अकेले 70,000 लोगों की मौतें हुई हैं, तो बड़ी बात है। और जरा इसको देखिए दोस्तों, जो सीरियस या क्रिटिकल केसेस हैं 49,000 से अधिक लोग अभी भी सीरियस में चल रहे हैं। मतलब साफ है दोस्तों कि इनकी जान बच पाना काफी मुश्किल है। ऐसा नहीं है दोस्तों, काफी लोग बचते भी हैं सीरियस में भी, लेकिन किस्मत की बात होती है। क्योंकि अभी तक इसकी कोई वैक्सीन तो बनी है नहीं, और आपका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है वही आपको बचाता है, ठीक है। तो आप लोग पेपर की तैयारी करिएगा। और जो दोस्तों अगर आप पेपर दे रहे हैं तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आप लोग अपने ब्राउजर में इधर उधर नहीं होता मिनिमाइज करना, इधर उधर देखना, ये सब सही चीजें नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए साफ साफ यहाँ पर लिखा है कि अनुचित साधन इत्यादि का उपयोग करना भी नकल की श्रेणी में आएगा, जिस हेतु दोस्तों आपके साथ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी हो सकती है, ठीक है। तो ठीक है, आप लोग पेपर दीजिएगा और जो भी अपडेट्स आएंगे हम आपको देंगे। फिलहाल आप लोग कमेंट करके बताएंगे बाद में कि पेपर कैसा हुआ, ठीक है। और दोस्तों अगर आपको परीक्षा की फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर की जो डेट शीट है, अगर उसको डाउनलोड करना है तो उसके लिए दोस्तों ने कमेंट बॉक्स में नीचे लिंक दिया है। अब दोस्तों वो लिंक बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। पहले दोस्तों थोड़ी सी दिक्कतें वहां पर आ रही थी, टेक्निकल दिक्कतें। आप उस लिंक को ओपन करें तो दोस्तों ठीक ठाक आपका चलेगा। कोई अपडेट होगी तो दोस्तों और भी हम उसमें अलग से इंक्लूड कर देंगे। फिलहाल आप लोग तैयारी करते रहिए, ठीक है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के छात्र तैयारी करते रहे। सेकंड और फोर्थ के लिए दोस्तों आपका यूनिट टेस्ट होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। एक बात और, वीडियो के अंत पे एक और सवाल आ रहा था कि क्या आपका दोनों सेमेस्टर की परीक्षा एक साथ हो सकती है। मतलब दोस्तों कहने का ये है कि अगर आप फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के छात्र हैं तो दोस्तों क्या आपका पेपर एक साथ हो सकता है।
देखिए अब ये सवाल क्यों खड़ा हो रहा है, क्योंकि दोस्तों आपका देखिए जो हमारा सेशन स्टार्ट हुआ था पिछले साल दोस्तों अगस्त 2019 से शुरू हो चुका था, ठीक है ना। अब दोस्तों अगस्त 2020 तक आपका मतलब एक साल कंप्लीट हो जाएगा, जुलाई 2020 के लास्ट में ही हो जाएगा। तो एक साल होने पर क्या दोस्तों दोनों सेमेस्टर की परीक्षा एक साथ कराई जा सकती है? तो इसका मतलब दोस्तों आज तक तो हुआ नहीं है, ठीक है। लेकिन दोस्तों कोरोना वायरस आज से पहले आया भी नहीं था। इसको भी जरा आप ध्यान रखिएगा कि दो चीज कंडीशन है, वैसे दोस्तों होना नहीं चाहिए क्योंकि रूल तो यही होता है, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में पास होंगे तभी दोस्तों आप सेकंड सेमेस्टर के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन अब ये मान के चलिएगा दोस्तों हमारे देश में जो ये है ना लॉकडाउन, वो बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है, क्योंकि दोस्तों जब भीड़ ऐसे ही बाहर निकलेगी सड़कों पर, अब दोस्तों सीना ठोक के आप निकलेंगे कि हम ये लेने जा रहे हैं वो लेने जा रहे हैं, देखिए आप ये सब देख रहे होंगे ना जो, तो फिर अब मान के चलिए दोस्तों हमारे देश में लॉकडाउन ज्यादा दिन चलने वाला है नहीं। अब अगले 1 से 2 दिन में आपको बहुत सी चीजें कंफर्म होने वाली है, क्योंकि देखिए या तो मामले बहुत ही तेजी से बढ़ जाएंगे या तो दोस्तों मामले वैसे ही स्थिर रहेंगे, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो में और भी अपडेट के साथ। फिलहाल दोस्तों हो सकता है कि कल आप लोग का पेपर होगा यूनिट टेस्ट, उन्हीं का दोस्तों होगा जिन जहां जहां कॉलेज वालों के हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपके कॉलेज से कोई इन्फॉर्मेशन आती है यूनिट टेस्ट को लेकर तो दोस्तों आपका पेपर होगा। अगर आपके कॉलेज से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही तो आप परेशान ना होइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।